किसी नेता की हैसियत इतनी बड़ी हो सकती है कि वो कानून को अपनी जेब में रखकर घूमे, पहाड़ों का सीना चीरकर अपनी तिजोरियां भर ले, करोड़ों नहीं अरबों का साम्राज्य ठोक दे, सरकार और कानून एक्शन के बजाय उसके आगे घुटने टेक दे? तो ऐसे नेता का नाम सुन लीजिए। नाम है मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल, जो खुद को बाला कहलाता था। सहारनपुर का वो सफेद पोश डकैत जिसने सियासत की आड़ में जुर्म की ऐसी इबारत लिखी कि सुनकर रूह कांप जाएगी। लेकिन अब ये गैंगस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ के रडार पर चढ़ चुका है। हाजी इकबाल की उल्टी गिनती शुरू हुई तो सीएम योगी के हंटर का सीधा फंदा उसकी गर्दन तक पहुंचा। 55 संपत्तियां, 2 अरब 76 करोड़ का काला साम्राज्य और उसकी अकड़, सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला एक्शन हो गया। दो 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। क्या आपने कभी सोचा कि एक एमएलसी की सैलरी कितनी होगी? क्या उस सैलरी से 2 अरब 76 करोड़ का साम्राज्य खड़ा हो सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन सहारनपुर से एमएलसी रहे हाजी इकबाल ने किया। सही सुना आपने। अब कैसे ये साम्राज्य खड़ा हुआ, कैसे इतनी कम सैलरी में ये अरबों का साम्राज्य खड़ा हुआ, जानिए। हाजी इकबाल के पास जादू की छड़ी नहीं बल्कि जुर्म की लाठी थी। शिवालिक के जंगलों से लकड़ियों की तस्करी हो या पहाड़ों का सीना चीरकर निकाला गया अवैध खनन, हाजी का हाथ हर उस काम में था जो गैर कानूनी था। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। लोग डरते थे, पुलिस कतराती थी और हाजी सत्ता के संरक्षण में सारे दुस्साहस करता जाता था। उसने दिल्ली से लेकर यूपी तक अपनी दहशत की फैक्ट्री लगाई। इसकी धोखाधड़ी के किस्से आज पुलिस की हर फाइल में दर्ज हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब फूटता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है और घड़ा मिट्टी में मिल जाता है। आज उसी खौफ के सौदागर की अपनी कोठी पर ताला लटका हुआ है। जिस पर कभी पहरेदार खड़ा हुआ करते थे, आज वहां कोर्ट के कुर्की का नोटिस चस्पा है, क्योंकि अब सीधा योगी का हंटर चला है। उसके साम्राज्य की तबाही शुरू हो गई है। अब समय भी बदल चुका है और निजाम भी। साल 2022 से फरार चल रहा 1 लाख का इनामी ये गैंगस्टर शायद ये भूल गया था कि कानून का हाथ लंबे नहीं, बुलडोजर जैसे मजबूत भी होते हैं। 13 जनवरी 2026 की वो तारीख जब सहारनपुर प्रशासन ने मिर्जापुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत हाजी इकबाल की संपत्तियों पर हथौड़ा चलाया। 55 बेनामी संपत्तियां जो खून पसीने की कमाई से नहीं बल्कि खून और पसीने निचोड़कर बनाई गई थी, उन्हें मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो चुकी है। इन संपत्तियों की कीमत 2 अरब 76 करोड़ है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत एक आदेश दिया गया है जिसमें मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनकी ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं और इनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज की कुर्कीकरण उस वक्त की गई थी, लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका और अनावरण हुआ, जो इनके स्वयं के नाम पे, इनके गैंग के अन्य सदस्यों के नाम पे और इनके परिवार के सदस्यों या शेल कंपनीज के नाम पर खरीदी गई थी। इनका आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया गया है। ये लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और इनका अलग अलग गांव में पूरा जो विवरण है, इन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करके तहसीलदार बेहट को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया है। तो
तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस लूट की रकम है जो इस माफिया ने प्रदेश में की थी। आज हाजी इकबाल अंडरग्राउंड है, शायद किसी बिल में छुपा बैठा है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका काला कारोबार जिन जड़ों से फल फूल रहा था, योगी की पुलिस ने उन जड़ों को ही उखाड़ फेंका। उसकी अवैध फैक्ट्रियां, उसके रसूख से खड़े किए गए स्कूल कॉलेज और वो यूनिवर्सिटी जो शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि काले धन को सफेद करने की मशीनें हुआ करती थी, अब सरकार की रडार पर हैं। पुलिस की ये कार्रवाई बताती है कि माफिया चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब प्रशासन का हंटर चलता है तो बड़े बड़े माफिया कांपने लग जाते हैं। और अब हाजी इकबाल पर लगे 50 से ज्यादा मुकदमे, जिसमें बलात्कार, धोखाधड़ी, खनन जैसे संगीन अपराध शामिल हैं, उसके गले का फंदा बन चुके हैं। और हाजी इकबाल के इकबाल की सच्चाई अब सुन लीजिए। जिस घर के बाहर आज कुर्की का नोटिस लगा है, पुलिस का पहरा है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, वहाँ कभी मंत्रियों और रसूखदारों की कतारें लगती थी, लेकिन आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस के बूटों की आवाज सुनाई पड़ रही है। हाजी ने सोचा था कि वक्त बीत जाएगा, लोग भूल जाएंगे, कानून का शिकंजा नहीं कसा जाएगा, लेकिन योगी राज में अपराध का हिसाब ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। ये कुर्की सिर्फ शुरुआत है। 2 अरब 76 करोड़ की संपत्ति तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि जब एक एक इंच अवैध जमीन से हाजी का नाम मिटाया जाएगा, तब जाकर उन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा जिनका हक इस माफिया ने छीना था। सहारनपुर से दिल्ली तक फैले इस मकड़जाल को अब एक एक करके काटा जा रहा है। माफिया डरा हुआ है, उसके गुर्गे इधर उधर भाग रहे हैं और कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अब या तो हाजी इकबाल सलाखों के पीछे नजर आएगा या फिर उसका पूरा वजूद इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था।